बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाली एक ऐसे दिलखराश वाक़े की जिसके बाद जो है ना जिसने भी वाक़या सुना उसको बड़ा ही दुख हुआ, और दुख से ज़्यादा इस बात का अफसोस कि कैसे लोग हमारे कैसे दरिंदा सिफत लोग घूम रहे हैं जो कि क्राइम कर लेते हैं, जो इतने बड़े बड़ा जुल्म कर लेते हैं। आपने आज से कुछ अर्से पहले एक न्यूज़ चली थी यूके से, एक बच्ची सारा नामी बच्ची, मैं उसकी कहानी नहीं सुनाने लगी हूँ, ठीक है। सारा नामी बच्ची को ना उसके सगे बाप और उसकी सौतेली माँ ने मिलकर जुल्म और बर्बरियत के साथ उतनी खूबसूरत मासूम सी बच्ची को, सारा को जो है ना वो कत्ल कर दिया था। बच्ची की डेथ हो गई थी। ये कहानी आप सबने सुनी, मगर आपने कभी ये सुना, कभी आपको ये जांचने की कोशिश की आपने कि आखिर इनके अंदर किस बात का गुस्सा था? आखिर एक मासूम सी छोटी सी बच्ची से इनकी क्या दुश्मनी थी? एक सगा बाप, चले तो माँ के लिए हम सोच सकते हैं कि चलो सुतेली है, मगर एक सगा बाप कैसे अपनी बच्ची को कत्ल कर रहा था, मार रहा था, बल्ले से मार रहा था। मतलब क्या क्या जुल्म उस बच्ची के साथ नहीं किया। जो जो कहानियाँ निकल कर आती हैं उसके बाद इतना दुख होता है उस बच्ची की अजियत को देखकर कि जो भी सुनता है ना, उतनी प्यारी मासूम सी जिंदा दिल बच्ची के बारे में अगर हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दरअसल पीछे की कहानी क्या है, हमारे रवैये क्या है, हमारे बच्चों की तरबियत क्या हो रही है कि जो हमारे यहाँ इतना गुस्सा, इतना झुंझलाहट कि हम कुछ भी कर सकते, अपनी औलाद को भी कत्ल कर सकते। ये आज की कहानी है कि आखिर वासिफ उसका नाम था और बतूल उनकी दूसरी वाइफ का नाम था। आखिर इनके अंदर इतना गुस्सा था क्यों? आखिर इन्होंने अपना जो जुल्म है ना वो इस बच्ची के साथ क्यों किया? देखिए जी, एक कॉल रिसीव हुई पुलिस को और उन्होंने जाके देखा तो उस बच्ची की लाश उन्हें बेड के ऊपर से मिली। ये सारा कहानी आप जानते हैं। बेड के ऊपर जब उन्होंने बच्ची को देखा तो बच्ची को बड़े जुल्म से मारा गया था। जगह जगह से नुची खट्टी पट्टी बच्ची थी। मतलब इतना उसके ऊपर अपना गुस्सा, नाखून से नोचना, दांत से काटना, गर्म पानी फेंकना, बाल खींचना, मतलब क्या क्या नहीं था उस बच्ची के साथ। अब जब हम इसके तह तक गए और हमने रिसर्च की कि आखिर ये वासिफ इसको क्यों इतना मारता था। चले सौतेली माँ और वो भी लंदन में पाकिस्तानी निजात थी, वहाँ की तरबियत, वहाँ की किस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग हुई है मुझे नहीं पता, मगर इसके पीछे अगर आप कहानी के ऊपर जाए ना तो ये वासिफ ना एक ऐसा निकम्मा इंसान था जिससे ना अपनी बीवी संभल रही थी ना बच्ची पल रही थी। ये बंदा काम काज कुछ नहीं करता था, कोई इसकी कोई ख़ास आमदनी नहीं थी, बस छोटा मोटा जो काम मिल गया कर लिया। अब यहाँ पर ये बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से, इससे जो पहली शादी की थी वहाँ पर, तो उस क्रिश्चियन औरत से जब इसे शादी कर ली और उससे एक बेटी हो गई, और जब इनकी आपस में नहीं बनी, सारे नाकाम औरत नाकाम मर्द के साथ जो काम नहीं करता, जो खिला पिला नहीं सकता, उसके साथ कौन सी दुनिया की औरत रहना चाहती है? तो वो औरत भी नहीं रहना चाहती थी। उसने जो है सारा की माँ ने सलैदगी ली, कोर्ट में फैसला हुआ और बच्ची जो है वो उसकी सुपुर्द कर दी गई। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जब ये खबर पाकिस्तान में पहुंची कि बच्ची वहाँ चले गई, ये माँ के पास हो गया है पुत्र, और भाई उसको तो अब जो है वो उसकी जो क्रिश्चियन माँ है वो तो क्रिश्चियन बना देगी, तुम्हारे तो मुसलमान हो। अब मुसलमान और क्रिश्चियन का फ़र्क तो हमें पता है, मगर हम कैसे मुसलमान हैं? कलमा तैयबा हमें पता है मगर उसकी रूह हमें नहीं पता। रसूल खुदा पे ईमान है पर उनकी हदीस, उनकी सुन्नत क्या है वो हमें नहीं पता। माँ बाप ने अपने बेटे को कहा कि भाई नहीं, बच्ची को वापस लाने की करो क्योंकि वो औरत जो है वो उसको दीन से दूर कर देगी, तुम्हारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, और ये सारा करके, क्योंकि वासिफ ये बिल्कुल भी अपनी बच्ची को नहीं लाना चाहता था। ये बात आप याद रखिएगा कि वो ज़र्रा बराबर इसमें इंटरेस्टेड नहीं था कि वो इस बच्ची को वापस लाता, मगर माँ बाप के बहुत ज़्यादा कहने पर तंग आकर ये आखिरकार ले आया। अब बच्ची को कोर्ट को इससे जब कहा कि भाई हम मुस्लिम और हमारे बच्चे को ये क्रिश्चियन बना देगी, तो कोर्ट ने फैसला किया और बच्ची इसके सुपुर्द कर दी। अब बच्ची इसके पास आ गई बड़े खुश दिल, जो स्कूल में उसके टीचर्स बताती है कि बड़ी अच्छी बच्ची जिंदा दिल। अब इस बंदे ने किससे शादी की? इसने दूसरी शादी अपनी मोहब्बत की बतूल नामी लड़की से इसने चक्कर चलाया, फेयर हुआ, ये वो 10 बातें, और उसके बाद शादी होके आ गई। अब वो औरत भी फर्स्ट्रेट है क्योंकि मियाँ काम नहीं कर रहा, मियाँ उसकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर रहा। अब उसको तो अपनी झुंझलाहट, गुस्सा, अब आए दिन का इनका झगड़ा, खाने का झगड़ा, पीने का झगड़ा, रिहाइश का झगड़ा। अब इन दोनों के जो झगड़े हो रहे थे ना उसके अंदर अब फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए तो कुछ चाहिए, तो दोनों ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जो मुतबादिल ढूंढा ना वो उनको वो बच्ची नज़र आई।
جو کہ بے ضرر ہے، جو کہ اپنے مار کے جواب میں آگے سے مار نہیں سکتی، جو ان کے ظلم سہنے کے بعد ان کو جواب نہیں دے سکتی، تو ایسے انسان پر دونوں نے غصہ اتارا۔ دونوں آپس میں لڑتے تھے، دونوں فرسٹریٹ تھے۔ وہ اپنی شادی شدہ لائف سے فرسٹریٹ تھی، واصف کی حرکتوں سے فرسٹریٹ تھی۔ واصف صاحب جو ہے وہ اپنی ناکامیاں، ناخلگیاں، ساری چیزیں ان دونوں نے اس بچی کے اوپر نکالا، اور وہ بچی اس دنیا سے تڑپ تڑپ کے چلے گئی۔ اب آپ بتائیں، ہمارے معاشرے میں ہم اپنی غصہ جھنجھلاہٹ سے اچھی تو وہ کرسچن خاتون اپنی ماں کے پاس تو رہتی، جب بڑی ہوتی دین کو سمجھتی، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا، خود آ جاتی دین کی طرف۔ آپ لوگ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، پھر بھی ان کی آپ حالتیں دیکھیں، انہوں نے کیا کام کیا؟ یہ پاکستان کا نام بدنام کیا، مسلمانوں کا نام بدنام کیا۔ آپ بتائیں، ایسے ایسے واقعات کہ ہم دین سے دور ہیں۔ اس سارے سچویشن میں جب میں سارا کا کیس پڑھ رہی تھی یا سنتی ہوں نا، تو مجھے اس بچی پر بڑا رحم آتا ہے۔ اس سے زیادہ رحم مجھے اب کے بچوں پر آتا ہے جو بھی اس دنیا میں ہیں، اور جن کے ماں باپ اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں، غصہ نکالتے ہیں، اپنا دین سے دور ہو کے، اللہ کو نہیں پتہ، انہیں رسول کا نہیں پتہ، تو خدا را اپنے بچوں کو پہلے سنبھالیں، ان کو ایک اچھا انسان بنائیں، اچھا مسلمان وہ بن جائیں گے۔ آپ ان کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں، خود آپ اچھے ہوں گے نا، دین خود وہ سیکھ جائیں گے۔ جب عقل شعور آتا ہے نا، تو انسان خود جدوجہد کرتا ہے اور خود دین کو سمجھ جاتا ہے۔ تو یہ اس کہانی کا اینڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے۔ اس کہانی کے بعد میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ کیا کہیں گے ضرور اپنے قیمتی آراء کامنٹ باکس میں دیجیے گا۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔